तो पाकिस्तान के दो यूट्यूबर्स ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को टेंशन दे दी है। शहबाज का दिन का सुकून छिन गया है, रातों की नींद उड़ गई है। और ये दो यूट्यूबर हैं शोएब चौधरी और सना अहमद। शोएब चौधरी की तरह सना अहमद भी 21 दिन से लापता थी। शोएब चौधरी की तरह उन्हें भी फांसी देने की अफवाह फैलाई हुई थी और अब शोएब चौधरी की तरह सना अहमद भी सामने आ गई है और उन्होंने भी शोएब चौधरी की तरह शहबाज सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं, कुछ इस तरह। इन दो चेहरों ने शहबाज की, उनकी आर्मी की, उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नींद उड़ा दी है। इन दो चेहरों ने बता दिया है कि जनता की आवाज में कितनी ताकत होती है। सना अहमद और शोएब चौधरी ने पीएम शहबाज, आर्मी चीफ असीम मुनीर, आईएसआई चीफ असीम मलिक को बेनकाब कर दिया है। इनका असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है। दुनिया को बता दिया है कि इस मुल्क में सच बोलना गुनाह है। पाकिस्तान के सियासतदानों के कान सच सुनने से दुखते हैं। पाकिस्तान की शहबाज सरकार, उनकी आर्मी, उनकी पुलिस, उनकी खुफिया एजेंसी सिर्फ और सिर्फ झूठ सुनना चाहती है, अपनी तारीफ सुनना चाहती है। ये नहीं चाहते कि किसी कीमत पर इनकी हकीकत इनके मुल्क से बाहर निकले। इसीलिए ये लोगों को घरों से उठा रहे हैं, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान से एक डराने वाली खबर सामने आई थी। दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान के दो यूट्यूबर शोएब चौधरी और सना अमजद को पाकिस्तान पुलिस ने उठा लिया है, उन्हें फांसी की सजा दे दी है। और वो इसलिए क्योंकि ये दोनों निडर हैं, बेबाक हैं, पाकिस्तान की हकीकत बेधड़क अपने यूट्यूब चैनल की मदद से दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान सरकार, उसकी आर्मी, उसकी पुलिस कैसे इस देश का बेड़ा गर्क कर रही है और इस देश की हिंदुस्तान के सामने क्या हैसियत है। पाकिस्तान, उसकी आर्मी, उसकी आईएसआई ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसके बाद अचानक यूट्यूबर शोएब चौधरी और सना अहमद गायब हो गए। इनकी फांसी की खबर सोशल मीडिया पर तैरने लगी। लेकिन 21 दिनों के बाद ये दोनों दुनिया के सामने आए और फिर इन्होंने जो खुलासे किए उससे पाकिस्तान की जमीन हिल गई। 2 दिन पहले शोएब चौधरी ने अपने चैनल पर लाइव आकर खुलासा किया था कि एक पार्टी के इशारे पर उन्हें रात के 2 बजे घर में घुसकर उठा ले जाया गया। 21 दिन तक उन्हें टॉर्चर किया गया, उन पर पार्टी ज्वाइन करने का दबाव डाला गया। उनसे कहा गया कि उनके खिलाफ एक नहीं 3 एफआईआर दर्ज हैं। आर्टिकल 295C का डर दिखाया गया। अपने वीडियो में शोएब चौधरी ने माना कि उन्होंने मौत को बेहद करीब से देखा। हर दिन उन्हें अपना आखिरी दिन लगता था और अब कुछ ऐसा ही खुलासा यूट्यूबर सना अहमद ने किया है। शोएब चौधरी की तरह सना भी अपने यूट्यूब चैनल पर नजर आई। उन्होंने बताया कि फिलहाल वो ठीक हैं, लेकिन बहुत डरी हुई हैं। उनकी जान को खतरा है, उनके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। सना के खुलासे चौंकाने वाले। सना ने बताया कि 31 दिसंबर 2024 की रात वो अपनी टीम के साथ शूटिंग पर जा रही थी। इसी दौरान उन्हें अननोन नंबर से कॉल आने लगी। उन्हें गालियां दी गईं, घर से उठाने की धमकी दी गई। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद घर से उनकी मां का फोन आया। उन्होंने बताया कि कुछ लोग शादी का कार्ड देने के बहाने उनके घर का पता मांग रहे हैं। सना अहमद इससे काफी डर गईं क्योंकि उनकी मां अकेले रहती हैं। अब जब सना सामने आई तो एक एक कर इसका खुलासा किया। उन्होंने अगले वीडियो में अपनी मां को भी लाने की बात कही। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से पूछा, वो 2019 से वीडियो बना रही हैं, तो अब उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है, उनसे किसे दिक्कत हो रही है। सना ने पाकिस्तानी मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया के एंकर वो काम नहीं करते जो मैंने किया है, वो केवल स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जबकि वो जनता के बीच जाती हैं, जनता की आवाज बनती हैं। सना ने पाकिस्तान की बखिया उखेड़ दी। सना ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में सच को दफन करने की कोशिश की जाती है, सच बोलने वालों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। सना ने कहा कि मेरे साथ भी ये हो सकता है, मुझे मेरा भविष्य नहीं पता, मेरी अगली वीडियो आएगी या नहीं ये भी नहीं पता। लेकिन सना न पहले कभी डरी है, न अब डरेगी, न पहले कभी झुकी है, न अब झुकेगी। अगर सना की आवाज बंद करवानी है तो सना को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में ये सच हो जाए, आपको ये खबर पता चले कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। आज आपके सामने निडर सना बैठी है क्योंकि 21 दिनों ने मेरा डर खत्म कर दिया है। मैं मौत को छू कर लौटी हूँ। पाकिस्तान में जिस तरीके से 2 प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स सना अमजद और शोएब चौधरी के साथ बर्ताव किया गया है,
उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरीके से दमन करके रखना चाहते हैं। और जाहिर है कि पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी है, ISI है, और उनके इशारों पर कार्य करने वाली जो पाकिस्तान की सरकार और पुलिस फोर्सेस हैं, वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान की कड़वी सच्चाइयाँ दुनिया के सामने आए। और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम पर जो पाकिस्तान की आर्मी और ISI का जो कंट्रोल है, वो किसी तरीके से उसे चुनौती न मिल सके और उसकी जो सच्चाइयाँ हैं वो दबी रहें। इसी भावना के साथ, इसी मंशा के साथ इन यूट्यूबर्स के साथ हाल के समय में जो बर्ताव किया गया है। और जाहिर है कि ये अन्य जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं उनको डराने के लिए भी इस तरीके का बर्ताव किया गया है। वाकई सना और शोएब निडर हैं। दोनों न सिर्फ खुलकर बोल रहे हैं, बल्कि एक बार फिर पाकिस्तान का सच दिखाने के लिए अपने मिशन में दोबारा जुट गए। यही वजह है कि अब इस सच के खिलाफ पाकिस्तान सरकार कानून लाने की तैयारी में है, ताकि जनता की आवाज को दबाया जा सके, उनके सवालों से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो यूट्यूबर्स, आप समझ सकते हैं, दो यूट्यूबर्स जिनके बारे में बात पूरे पाकिस्तान की हो रही है। असल में उनकी गलती क्या है जानते हैं? उनकी गलती है कि वो पाकिस्तान के बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करते हैं। और सना, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जो 21 दिन से गायब थी, आज मीडिया में आकर, सोशल मीडिया में आकर सना ये कहती हैं कि मुझे टॉर्चर किया गया, मैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूं और मेरी मां को परेशान किया गया, मेरी मां ट्रॉमा में है, मेरे घर पर कुछ गुंडे आते हैं, मेरी मां को धमकाते हैं और पूछते हैं कि सना है कहां। उसकी गलती क्या है? सोशल मीडिया पर सना ये पूछती है कि दो देश, पहले एक देश था, उसके बाद 47 के बाद दोनों अलग हो गए और वो एक साथ आगे बढ़े, एक साथ पले, यहां भी सरकार और वहां भी सरकार, लेकिन वहां की सरकार कहां से कहां पहुंच गई। उसके बिजली, पानी, सड़क, GDP, आर्थिक हालात इतने बेहतर, और पाकिस्तान को क्या हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? इन तमाम सारी जिम्मेदार चीजों पर चर्चा सना कर रही थी। और मेरे पीछे जो आप तमाम सारी तस्वीरें देख रहे थे अभी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शनक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की, तो शहबाज शरीफ साहब, हमारा जो कार्यक्रम है ना, आंख कान खोल के, तो आंख कान खोल के सुन लीजिए। कश्मीर में आप बड़ी महिलाओं की बातें करते हैं, उनके न्याय की बातें करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक युवा लड़की जो पाकिस्तान के युवाओं की आवाज उठा रही है, वो आपकी आंखों में खटकती है। उसके घर पर गुंडे भेजे जाते हैं। यही स्थिति शोएब चौधरी के साथ होती है। 21 दिन तक उसे उठाकर ले जाया जाता है, किडनैप किया जाता है। यही स्थिति सना, आखिर डर किस बात का? कल हम एक पत्रकार महोदय से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे कारण, पाकिस्तान के कारण अमेरिका के भी पैर कांपते हैं। लेकिन यहां तो दो यूट्यूबर से पूरा पाकिस्तान कांप गया, शहबाज सरकार कांप गई। और इनकी गलती क्या है? सच्ची बात, अच्छी बात जो आपको बुरी लगी, चर्चा करते हैं। मानन द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान जो कि PMLA के नेता हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर ऐसी क्या स्थिति है। चलिए मैं डॉक्टर साहब के पास ही चलता हूँ। डॉक्टर इरशाद अहमद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले तो शोएब चौधरी के बारे में खबरें आई कि गायब हैं, पता नहीं कहाँ हैं, सोशल मीडिया में फांसी तक की खबर आ गई। शोएब साहब निकल कर आए तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे कुछ लोगों ने उठा लिया, किडनैप कर लिया, डराया, धमकाया और कहा कि आप फला पार्टी में शामिल हो जाइए। उसके बाद सना भी निकल कर आ गई। सना भी तकरीबन वही बातें कर रही है। आपको तो हिंदुस्तान से डर नहीं लगता, आपको अमेरिका से डर नहीं लगता। ये दो यूट्यूबर्स, युवा यूट्यूबर्स जो अपनी बातों को बयां कर रहे हैं, हकीकत को बयां कर रहे हैं, सच्चाई को बता रहे हैं। क्या पाकिस्तान इतना डर गया इन दोनों से कि दोनों का किडनैप किया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है, उनके परिवार के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि आप जो कर रहे हो वो छोड़ दो, वरना पता नहीं आपके साथ आज है कल क्या होगा।